जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज सभी बच्चों का रिजल्ट का जो वेटिंग है उसका भी दिन अब खत्म ही होने वाला है। बहुत जल्दी आपका रिजल्ट का दिन खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार जो है आप सभी बच्चे जो है री एग्जाम का वेट कर रहे थे, तो वो दिन खत्म हो गया, समय से ही खत्म हो गया। समय के अंदर ही जो जितना समय दिया गया था उसी के अंदर ही समाप्त हो गया। और ये भी आपका जो समय दिया गया है ये समय के अंदर ही ये भी समाप्त हो जाएगा आपका रिजल्ट। और देखिए दोस्तों, जो है सभी बच्चे जो है, हम जानते हैं कि आप लोग रनिंग कर रहे हैं, और लेकिन बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही है रनिंग में। तो आप लोग देखिए प्रॉपर रनिंग करते रहिए और मालिश करते रहिए। तमाम बातें जो है आप और भी जगह देखे होंगे, हम भी बताए हैं कि जो है आप इसमें देखिए। दोस्तों, बात यह है कि ये जो इस समय जो दौड़ होती है, या मतलब बहुत समय पहले से दौड़ हो रही है, लेकिन जैसे चिप्स के माध्यम से दौड़ हो रही है, तो चिप के माध्यम से जब दौड़ होती है, चिप जब लगा रहता है, तो उसमें क्या होता है कि आप जो क्षण से भी एकदम जो है आपका सेकंड तो बहुत दूर की बात है, उसमें जो क्षण चलता है उससे जो है बच्चे बाहर होते हैं। तो इसका हमको विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जैसे पहले होता था कि जैसे चलो जो है चिप नहीं लगता था, चक्कर जो है अपना 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर का था। एक राउंड 5 किलोमीटर अगर रेस दौड़ना है तो 2.5 किलोमीटर इधर से गए, 2.5 किलोमीटर उधर से आ गए। अपना टाइम जो है, जो भी यहाँ पे अधिकारी कर्मचारी रहते थे, अपना जो है टाइम सेट करके देखते थे कि कौन कौन आ रहा है इसके बीच में। तो वहाँ पे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड के लिए भी चल जाता था, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम भी एक बार जो है विदाउट चिप का जो है रनिंग किए हैं SSC GD में, बहुत पहले रनिंग किए थे। तो उसमें 1250 का एक चक्कर था, यानी 5 किलोमीटर दौड़ना था तो 4 चक्कर ही केवल लगाना था। 1250 का एक चक्कर था, तो उसमें जो है चिप नहीं लगाया था। तो उस समय अब देखिए, अगर वो हम दौड़ रहे हैं तो उसमें अगर हम 5 सेकंड लेट भी आते हैं तो मतलब वहां पे चल जाएगा 2 सेकंड। लेकिन यहाँ पे ये चिप ऐसा चीज है कि आप जो है क्षण से, सेकंड तो बहुत दूर की बात है, क्षण से आप बाहर हो जाओगे। और इसमें जो है आप किसी भी तरह की आप चाहोगे कि नहीं हम आ जाएंगे, तो उसमें क्योंकि वो जो है चिप आपका जो है कंप्यूटर में लोड बता दिया कि जो है आप इतना समय लगाए हैं, तो हाँ झूठ भी नहीं चल पाएगा। इसलिए जो है सभी बच्चे इस बात को विशेष रूप से ध्यान दें और अपनी रनिंग पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि हमारा अगला स्टेज जो है यही है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इतने मेहनत के बाद आपने एग्जाम क्लियर किया, और एग्जाम क्लियर करने के बाद जब फिजिकल में जो है रनिंग में फेल हो जाएंगे, तो अब उस समय उससे बड़ा दुख हमें नहीं लगता है कि और कोई दूसरा होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं। देखिए तो बच्चे, जो बहुत सारे बच्चों का जो है डाउट था, जो है इस तरह के प्रश्न जो है बार बार जो है बच्चे जो है पूछ रहे हैं कि सर जो है, जहां जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं इसका क्या होगा। तो चलिए, इसीलिए मैं सारे जो है क्वेश्चन को, जो आप लोग के मन में जो हमेशा चल रहा है, सारे क्वेश्चन को एक जगह इकट्ठा कर लिया। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो है सबसे पहला आप लोग सभी बच्चों का है, रनिंग में वॉच ले जा सकते हैं या नहीं। ठीक है, बहुत सारी वीडियो बनाए फिजिकल को लेकर, तो उसमें जो है तमाम बच्चे जो है यही वॉच की सर वॉच ले जा सकते हैं कि नहीं। या सही बात है, वॉच ले जाने से जो है ठीक है, वो तो कंप्यूटर में चल रहा है, वो तो जो भी मतलब देख रहे हैं, हम तो नहीं देख पा रहे हैं, हम तो ग्राउंड में रनिंग कर रहे हैं। लेकिन हमको नहीं पता चल रहा है कि हम जो है हम 4 चक्कर लगा लिए, 6 चक्कर हो गया, तो हम जो है कितना समय हुए ये तो नहीं पता चलता। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ जाती है बात आपकी वॉच की। तो ये वॉच जो है मित्र, ये आपका डिपेंड करता है। ठीक है, वैसे वॉच अलाउड होती है, लेकिन ये आपका डिपेंड करता है वहां पे जो सक्षम अधिकारी होते हैं, आपके सेंटर के जो सक्षम अधिकारी हैं, अब उन पे डिपेंड करता है कि जो है आपको वॉच ले जाया जाए, अलाउड किया जाए या नहीं किया जाए। ठीक है, हालांकि जो है वॉच अलाउड करने में जो कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वहां पे तो रनिंग करना है। ऐसा तो है नहीं कि हम एग्जाम दे रहे ताकि उसमें कोई चीटिंग करने का वैसा जो है चीटिंग करने का जो है दिक्कत हो जाएगी, नहीं चीटिंग कर लेगा, ऐसी तो कोई बात नहीं आएगी वहां पे। लेकिन वहां पे जो सक्षम अधिकारी है, उस पे डिपेंड करता है। अब आप सभी बच्चों को मैं बता देना चाहूँ, आप सभी बच्चे जो है वॉच ले लेना। ठीक है, वॉच ले लीजिएगा। ठीक है, आप सभी बच्चे वॉच ले लीजिएगा। एक नॉर्मल वॉच जो स्टॉप वॉच हो जाती है, जिसमें जो है आपका सेकंड क्षण जो है सब चीज दिखाता है, उस तरह के एकदम नॉर्मल वॉच ले लीजिएगा। ये नहीं कि पूरा VIP जो है इलेक्ट्रॉनिक टाइप के तमाम तरह के, उस तरह से नहीं, बिल्कुल नॉर्मल वॉच ले जाना अपने साथ, जिसमें स्टॉप वॉच टाइप की, जैसे स्टॉप वॉच हो उस तरह के। और मोबाइल रहा, मोबाइल के कुछ बच्चों का ये होता है कि सर मोबाइल लेके दौड़ सकते हैं। तो देखिए, मोबाइल लेके, अब मैं बता दिया कि वो जो है वहां पे सक्षम अधिकारी उस पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन आप मान के चलो कि हमको मोबाइल नहीं लेके दौड़ना है। ठीक है, हाँ, वॉच आप लोग सर सेंटर लेके जाना, वहां पे देखिएगा कि अगर वॉच अलाउ कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, आप सभी लोग को सुविधा होगी। जिस तरह से आपका जब री एग्जाम हुआ तो प्रत्येक हाल में एक वॉच की व्यवस्था की गई है ना, तो आप सभी को बहुत ज्यादा सुविधा हुआ, बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। उस तरह से हम लोग जब एग्जाम दिए तो जो है ये वॉच जो है दीवार घड़ी की व्यवस्था नहीं होती थी, लेकिन इसमें आप लोगों को पूरी जो है
पूरी जो है इसका बताया कि नहीं, जो हर सेंटर में हर कमरे में जो है एक दीवार घड़ी की व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था हुआ इसलिए जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट और बहुत ज़्यादा बच्चों को फायदा हुआ। ठीक है, तो वहाँ पे ले लीजिएगा। अलाउड होता है तो ठीक है, नहीं अलाउड होता है भाई तो जबरदस्ती करने से कोई तो फायदा है नहीं आपको। अगर नहीं अलाउड है तो नहीं लेके दौड़ेंगे, अलाउड है तो ले लेना। अगर वहाँ पे अलाउड हो गया तो आपके पास वॉच नहीं ले जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, कि यार काश में वॉच लाया होता तो आज मैं लेके दौड़ रहा। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग ले लें। ठीक है, अब देखो दोस्तों जो है एक बच्चे का जो है क्या ट्रेनिंग में रूम लेके रह सकते हैं। तो देखो मैं बता दे रहा हूँ कि ट्रेनिंग में रूम लेके नहीं रह सकते हो। आपको ट्रेनिंग जो है जहाँ पे सेंटर रहेगा, बैरक रहेगा, उसी में रहना होगा। ट्रेनिंग में रूम लेके आप नहीं रह सकते हो, एकदम 100% ये सत्य है। ठीक है, क्या ट्रेनिंग में छुट्टी मिलती है? ये ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रेनिंग में देखिए दोस्तों, ट्रेनिंग में छुट्टी मिलती है। सबसे पहली देखिए दो तरह की छुट्टी मिल जाएगी। एक तो आपको कोई इमरजेंसी हो, घर पे कुछ काम के लिए, किसी चीज़ के लिए अगर इमरजेंसी हो तो उसको दिखा के छुट्टी मिल जाती है। ठीक है, और दूसरी बात कि आपकी जो 6 माह की जो ट्रेनिंग होती है, 6 माह की, इसमें 6 माह में जो है एक मिड टर्म आता है जो 3 माह बाद आता है। ठीक है, एक मिड टर्म आता है जो 3 माह बाद आता है। 3 माह बाद जो है आप सभी को छुट्टी मिलेगी, वो भी क्या, सामूहिक। ठीक है, सामूहिक छुट्टी मिलेगी। यानी एक सेंटर पर अगर 300 बच्चे जो है अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो इन 300 बच्चों को एक साथ जो है छुट्टी पे भेजा जाएगा। ठीक है, और 300 बच्चों को जो है 3 दिन के लिए, 3 दिन या 5 दिन, ऐसे मैक्सिमम 3 दिन, जिससे ज्यादा नहीं भेजा जाएगा। तो यानी आपको जो 6 माह की ट्रेनिंग में 3 माह में मिड टर्म आएगा। मिड टर्म में सामूहिक तौर पे जितने भी उस सेंटर के बच्चे रहेंगे सबको ट्रेनिंग पे एक साथ भेजा जाएगा। 3 दिन के लिए या 5 दिन के लिए सभी को सेंटर उतने दिन के लिए वहां पे खाली रहेगा। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो है ये, और ये दो प्रश्न है जो ज्यादातर बच्चों को यही संग। देखिए ओबीसी एससी एसटी जनरल में कैसे काउंट होगा। ठीक है, जैसे बच्चों का प्रश्न है कि जो है हम ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, कब जो है हमारा अगर जनरल की कट ऑफ जितनी बनती है तो हमारा जनरल इतना नंबर है तो क्या हम जनरल में काउंट होंगे या नहीं। तो इसका जवाब है साथियों, काउंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि मैं बोल के अभी देखिए कब काउंट होंगे कब नहीं होंगे ये भी बताता रहूं। जैसे आप देख लो कि यहाँ पे कट ऑफ गई जनरल की, मान लो 200 नंबर। ठीक है, यहाँ पे कट ऑफ गई जनरल की 200 नंबर। कोई ओबीसी, ठीक है, यहाँ पे ओबीसी एससी एसटी का बच्चा है। ठीक है, ओबीसी एससी एसटी का बच्चा है। ठीक है, उसका जो है यहाँ पे नंबर है 202 नंबर। ठीक है, यहाँ पे 202 नंबर लाया और यहाँ पे जनरल की कट ऑफ कितनी गई, 200। तो यानी जनरल की कट ऑफ से इसकी ज्यादा है तो ये जब तो जनरल में जाएगा, ये तो इसको जनरल में जाना चाहिए। तो 100% ये जनरल में जाएगा, लेकिन इसका एक शर्त है, एक कंडीशन है। आप जानते हो कि जनरल के लिए एज कितना है, 18 से 22 रहता है, लेकिन 3 बरिस छूट मिलने के बाद कितना हो गया, 18 से 25। ठीक है ना, 18 से कितना हो गया, 25। तो अगर कोई ओबीसी एससी एसटी वाला बच्चा जो है 18 से 25 की एज की क्राइटेरिया को फॉलो करता है, तब अगर वो जनरल इतना नंबर लाता है तो जनरल में काउंट होगा। यानी कहने का मतलब कि मान लो कि एक ओबीसी वाला लड़का है 202 नंबर लाया और उसकी एज जो है 24 बरिस है तो जनरल में जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे मान लो कि ओबीसी एससी एसटी का एक लड़का है और उसने 202 नंबर लाया और यहाँ पे उसकी एज जो है 26 बरिस हो गई, यानी उसने जो है जनरल के जो एज की क्राइटेरिया है उसको फॉलो नहीं किया, यानी 25 बरिस तक उसकी एज जो है 26 बरिस है। 26 बरिस एज होते हुए उसने 202 नंबर लाया तो वो जनरल में काउंट नहीं होगा, वो अपने ओबीसी एसटी एसटी जिसमें रहेगा उसी में काउंट होगा। इस बात को आप समझ लीजिए, यही आपका हो। अब यहाँ पे मत पूछना कि यार ये मेल के लिए है या फीमेल के लिए, सभी के लिए। ठीक है, अगर मेल है तो मेल कट ऑफ में, अगर फीमेल है तो फीमेल कट ऑफ का वही है, सेम टू सेम है। ठीक है, क्योंकि मेल का अलग बनेगा फीमेल का अलग बनेगा, तो जो मेल जो है जो मेल यहाँ पे फॉलो कर रहा है उसी प्रकार जो है फीमेल का भी यही एकदम फंडा है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ जाती है अदर स्टेट बच्चों की। तो देखिए अदर स्टेट वाले बच्चे जो है किस में काउंट होंगे, तो वो है जनरल में काउंट होंगे। ठीक है, ये आपका उत्तर प्रदेश के लिए टोटल था। अब आज ये अदर स्टेट मैंने कोई भी बिहार हरियाणा उत्तराखंड जो भी बच्चे हैं अदर स्टेट के, तो अदर स्टेट वाले जो है टोटल बच्चे जो है जनरल में काउंट होंगे, चाहे वो ओबीसी हो
चाहे वो SC हो और चाहे वो ST हो, कि चाहे उसकी एज जो है 22 हो, 24 हो और चाहे 25 हो, वो सभी बच्चे जो है क्या होंगे, जनरल में काउंट होंगे और जनरल की कट ऑफ पे ही फॉलो करेंगे। अब ये मत सोचन पूछना कि क्या जनरल के लिए सर 5% अलग से लिए भर्ती है, नहीं, जनरल की जितनी भर्ती है आप लोग टोटल जनरल के सीट पे फाइट करोगे, जनरल के कट ऑफ पे फाइट करोगे, कहीं से कहीं आपका अलग से व्यवस्था नहीं हो। अब यहां पे चाहे आप महिला हो चाहे पुरुष हो अदर स्टेट से, अगर महिला है तो उत्तर प्रदेश के महिला कट ऑफ में काउंट होंगे। अगर आप जो है मेल हैं तो उत्तर प्रदेश के आप जो मेल कैंडिडेट का कट ऑफ बनेगा उसमें फाइट करेंगे जनरल का। इस बात को सभी लोग नोट कर लो, यही है, इसमें अब किसी भी तरह का डाउट मत रखना, ठीक है। सारे बच्चे जो है जनरल में काउंट होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप जो है इस बात को अब समझ गए होंगे कि क्या है इस मैटर जो है पूरा अच्छे से। तो समझ गए होंगे तो एक लाइक और इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है।